Several areas in Varanasi city in Uttar Pradesh remain flooded following incessant heavy rainfall and a rise in the water level of the river Ganga. Now, the water level of the river has been rising continuously. In response to the deteriorating situation, all boats running on the Ganga have been banned. Several Varanasi residents were seen wading through knee-deep water. Now, waterlogging has also caused traffic snarls in the city, and schools are remaining to be closed even today. Taking stock of the flood crisis, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has directed all ministers in charge to immediately visit their assigned districts, inspect relief camps and directly engage with affected families. My colleague Ravir, who is tracking the story from the ground, brings us more on this. मैं इस वक्त वाराणसी में हूं और वाराणसी में भी बाढ़ का असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जिस जगह मैं मौजूद हूं ये सामने घाट का इलाका है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU से 1 किलोमीटर से कम की दूरी है और यहाँ अगर जलस्तर दिखाएं रोड पे तो आप देखिएगा ज़रा तस्वीरों को कि कैसे यहाँ पर पानी सड़कों पर है। ये मेन रोड है जो कि रामनगर किला जो है वहाँ से जो नया पुल है, जब उस पुल को पार करके लोग आते हैं तो इसी सड़क से बनारस शहर में घुसते हैं और यही सड़क सीधा BHU गेट यानी सिंहद्वार पे जाती है जहाँ मालवीय जी की प्रतिमा लगी है। और उसके बाद आगे अगर सीधा चले जाएंगे तो वो सुंदरपुर का इलाका आएगा और अगर राइट चले जाएंगे तो अस्सी घाट की तरफ जा सकते हैं। और इस वक्त सड़क पर जिस तरह की स्थिति है आप खुद देखिए कि ये डिवाइडर रोड है, 4 लेन है और इस 4 लेन सड़क पर किस तरह से पानी भरा है। तो स्थिति ये है कि दुकानें बंद हैं, बिजली की भी यहाँ पर इस इलाके में कटी है एहतियातन ताकि कहीं से भी कोई करंट ना पास हो। और अगर यहाँ सड़कों की बात करें तो लगातार चूँकि पानी पिछले कुछ दिनों से बढ़ता जा रहा है इसलिए दिक्कतें हैं। और बगल में जो महेश नगर या बाकी इलाके हैं उस इलाकों में भी कुछ इसी तरह का माहौल है। मैं जहाँ हूँ ये अस्सी घाट के नज़दीक नगवा मोहल्ला, और ज़रा तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो नगवा मोहल्ले में सड़क है जो अस्सी घाट की तरफ जाती है वहाँ पूरी सड़क पर पानी है। और जितने भी यहाँ पर जो कमर्शियल दुकानें हैं जहाँ खाने पीने की तमाम सारी दुकानें हैं वहाँ इस वक्त किस तरह से पानी भरा हुआ है आप ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो जगह है यहाँ शाम को पाँव रखने की जगह नहीं होती है। तमाम सारे जो टूरिस्ट हैं जो अस्सी घाट आते हैं आरती देखने या यहाँ पर अपनी शाम गंगा के किनारे बिताने के लिए, वो सभी टूरिस्ट अपनी कुछ गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करते हैं तो कुछ खाने पीने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन इस वक्त पूरी गली में सन्नाटा है और जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं सिर्फ थोड़े बहुत वही लोग दिखाई दे रहे हैं। और अगर उस जगह की बात करूं जो जगह टूरिस्ट का एक सबसे प्रिय डेस्टिनेशन है तो वो अस्सी घाट है। और ये सामने तस्वीर अस्सी घाट की है। ये जो चबूतरा आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है ये सुबह बनारस है। वो सुबह बनारस जहाँ पर सुबह और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हज़ारों की भीड़ होती है। और अगर इस घाट की बात करें तो दिन भर में लाखों पर्यटक इस जगह पर आते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि जहाँ पर पर्यटक घूमते थे, जहाँ तमाम दुकानें लगती थी, वहाँ स्थिति ये है कि जो दुकानें हैं खाने पीने की उन दुकानों में इस वक्त पानी भरा हुआ है, सारी दुकानें बंद हैं। और अगर अस्सी घाट की बात करें तो क्या सुबह बनारस और क्या बनारस के अस्सी घाट की वो सीढ़ियाँ, इस वक्त कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा सुबह बनारस का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कल्चरल इवेंट्स होते हैं वो डूबा हुआ है। सामने दूसरा 2 हिस्से में ये बना है, एक ये और दूसरा वो सामने जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों ही पूरी तरीके से इस वक्त जलमग्न हैं। और जो तमाम सारी नावें यहाँ से काफ़ी नीचे रहती हैं, मेरे हिसाब से करीब 15 मीटर के आसपास, वो सारी नावें इस वक्त सुबह बनारस की छत के लेवल पर जो पानी आ चुका है वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सामने क्रूज़ भी है और ये जितने भी यहाँ से आपको दूर घाट दिखाई दे रहे हैं सभी घाटों पर कुछ इसी तरह के हालात हैं जहाँ पर इस बार गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊपर पहुँच चुकी है। और इस वजह से घाटों पर नाव का जो संचालन है वो प्रतिबंधित है। सिर्फ चुनिंदा नावें जो प्रशासन ने लोगों को कहीं ले आने के लिए तय की हैं सिर्फ वो नावें चल रही हैं। और साथ ही इस इलाके में जितनी भी दुकानें हैं वो सारी दुकानें भी बंद हैं। और जिनके घर हैं उन लोगों को यहाँ से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है ताकि पानी की वजह से लोगों को दिक्कतें ना हों। इस इलाके में महामारी ना फैले इसको लेकर के भी व्यवस्था की गई है। तमाम जो मेडिकल टीम्स हैं वो यहाँ लगाई गई हैं। NDRF SDRF के जो जवान हैं वो भी तैनात हैं, उनकी बोट्स भी हैं जो निगरानी करती हैं। और साथ ही जो जल पुलिस है वो ये सुनिश्चित कर रही है कि ये जितनी भी नावें यहाँ खड़ी हैं कोई भी नाविक यहाँ से किसी को घुमाने फिराने के नाम पर या बाढ़ दिखाने के नाम पर ना ले जाए, इसकी भी निगरानी की जा रही है। तो